अली खामनेई की मौत के बाद देश की सड़कों पर जो सियासी ज्वालामुखी फूटा, उसने माहौल को पूरी तरह बारूदी बना दिया। खामनेई के नाम पर मातमी जुलूस, काले झंडे और गूंजते नारे, फूट फूट कर बिलखते प्रदर्शनकारी, औरतें, खामनेई समर्थक। लेकिन अब खामनेई प्रेमियों को तगड़ा झटका लगा है। योगी सरकार हाई अलर्ट मोड में है। चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है। संवेदनशील इलाकों में फोर्स तैनात है। इसी बीच भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एंट्री हो गई है। उनके राज तिलक से हड़कंप मच गया है। खामनेई समर्थक छाती पीटने लगे हैं। लेकिन जो हुआ है उसने खामनेई विरोधियों की लंका लगा दी है और बता दिया है कि भारत में रहना है तो खामनेई के लिए नहीं रोना है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज बात करेंगे कैसे खामनेई के जिहादी औलादों को अयोध्या के संतों ने करारा जवाब दिया है। नेतन्याहू फिजिकली अयोध्या नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में नेतन्याहू का राज तिलक हो रहा है, उसने खामनेई गैंग में हड़कंप मचा दिया है, जिहादियों को तगड़ा झटका दिया है और अब खुलकर भारत का सबसे बड़ा समुदाय इजराइल के पक्ष में आ चुका है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अयोध्या के तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने खुलेआम इजराइल का समर्थन किया है। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम नेतन्याहू की तस्वीर पर राज तिलक कर उन्हें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा योद्धा करार दिया है। उन्होंने नेतन्याहू को महापुरुष की उपाधि दी है। जरा सुनिए परमहंसाचार्य क्या कह रहे हैं। शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो न अभयं कुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अयोध्या के संत परमहंसाचार्य ने आरोप लगाया कि ईरान में हिजाब विरोध के नाम पर महिलाओं और बच्चों पर अमानवीय अत्याचार हुए, जिसके खिलाफ इजराइल ने ठोस कदम उठाया है। उन्होंने इस कार्रवाई को वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध बताया है और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन का भी जिक्र किया है। परमहंसाचार्य के मुताबिक जिस तरह भगवान श्री राम ने अधर्म के नाश का संकल्प लिया था, उसी तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आचार्य परमहंसाचार्य इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का राज तिलक कर रहे हैं। परमहंसाचार्य ने अपने संबोधन में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो निर्दोषों की अकारण हत्या करता है वो आतंकवादी है और ऐसे तत्वों का अंत होना अति आवश्यक। उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को सही ठहराते हुए इसे मानवता की रक्षा के लिए जरूरी बताया। इस विशेष कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में वैदिक मंत्रोच्चार और प्रतीकात्मक अनुष्ठान किए गए। परमहंसाचार्य ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के समूल नाश के लिए वैश्विक शक्तियों का एकजुट होना अनिवार्य है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर मुखर होकर अपनी राय रखी और भारत की नीति का समर्थन किया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में लगातार खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। भारत में मुसलमान समाज लगातार खामनेई के समर्थन में उतरकर पुतिन और ट्रंप का विरोध कर रहा है, जिसके बाद पूरे देश भर में पैनी नजर रखी जा रही है इन जिहादियों पर, खास करके जो खामनेई के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। योगी पुलिस अलर्ट है, यूपी में हाई अलर्ट है। पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था पर पैनी नजर गड़ाए बैठी है। खामनेई की मौत पर भारत में शिया मुसलमान खूब बवाल मचा रहे हैं। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अमेरिका इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। ट्रंप नेतन्याहू के पुतले फूके जा रहे हैं और खुलकर ईरान का समर्थन किया जा रहा है। लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद और अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। काले कपड़े पहने, काले झंडे लहराए और 3 दिनों का शोक मनाने का ऐलान किया। शिया नेताओं ने इसे बेहद दुखद क्षण बताया और कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी पुलिस ने फिलहाल माहौल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है और हाई अलर्ट पूरे प्रदेश में जारी कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो।
लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने के एक ट्वीट से बवाल मच गया। उन्होंने लखनऊ में हो रहे प्रदर्शन को लेकर अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सवाल उठाया। ट्वीट में बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने ईरान में बाल विवाह की उम्र और अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी जैसे मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि इन मामलों में मानवाधिकार की आवाजें और विरोध क्यों नहीं उठ रहे थे। उनका कहना है कि लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, लेकिन विरोध चयनात्मक क्यों है। राजेश्वर सिंह के इस बयान से शिया समुदाय में भारी गुस्सा फैल गया है। लोग मानते हैं कि उनके धार्मिक नेता की शहादत के समय ऐसी टिप्पणियां उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। इससे बीजेपी और शिया समुदाय के बीच पहले से मौजूद दूरी बढ़ गई है। कुछ लोग इसे संवेदनहीन बताते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह सवाल उठाना जरूरी है। आप नक्शे में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ईरान भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन अली अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद मातम, रैली और खामनेई का समर्थन भारत में किया जा रहा है। जरा तस्वीरों पर गौर कीजिए। इन्हीं प्रदर्शन के बाद ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। 86 साल के खामनेई की मौत से खाड़ी इलाके में ईरान में और खतरनाक हालात बन गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर ली है। उन्होंने सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। ईरान और खाड़ी देशों पर हमलों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा ठोस करने के आदेश दिए गए हैं। सभी जिलों को दोबारा चेतावनी दी गई है। लखनऊ समेत कई जिलों में हो रहे प्रदर्शन पर पुलिस की पैनी नजर है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा है कि शिया बहुल इलाके और धार्मिक स्थलों पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। त्योहारों के दौरान अराजक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने या हिंसक प्रदर्शन करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस किसी भी स्थिति को संभालने के लिए तैयार है। रविवार सुबह लखनऊ में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। वे रोते, बिलखते और चिक्कार काटते हुए नजर आ रहे थे। महिलाएं भी सड़कों पर रोती हुई नजर आईं। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक जमकर प्रदर्शन हुए। छोटे इमामबाड़े के पास बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ जिस तरह से नारेबाजी की, उससे कई सवाल उठने लगे, क्योंकि लोग यहां खुलेआम खामनेई को अपना नेता बताने लगे। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर स्वतंत्र देश ईरान पर हमला किया। उन्होंने स्कूलों को भी नहीं छोड़ा। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि खामनेई दुनिया भर के सभी मुसलमानों का ख्याल रखने वाले नेता थे। आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि इजराइल और अमेरिका ने कैसे दहशतगर्दी फैलाई है। खामनेई की मौत से भारत का विपक्ष भी काफी दुखी है और विपक्षी नेताओं के आंसू निकल रहे हैं। जरा सुनिए कैसे पवन खेड़ा फूट फूट कर रो रहे हैं। पिछले 24 घंटे बहुत कुछ हुआ। पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई। ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या। 24 घंटे गुजर गए। हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक शब्द इजराइल और अमेरिका की निंदा में आपने नहीं सुनाई। भारत हमेशा एक मॉरल लीडरशिप देता था विश्व को। भारत की तरफ पूरा विश्व हमेशा देखता आया नैतिक नेतृत्व के लिए। वो मॉरल लीडरशिप, वो मॉरल कंपस अब हमारा खत्म हो गया। कुछ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे। किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला किया। नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। माह रमजान में आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत इतिहास में दर्ज हो गई। हर मजहब, हर धर्म शहादत पर, बलिदान पर, शहीदी पर, क्रूसिफिक्शन पर बहुत कुछ लिखता है, बहुत उसको ग्लोरीफाई करता है, और वो ग्लोरीफाई करने योग्य बात है। आप क्रिश्चियनिटी पर आइए। द क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट इमॉर्टलाइज क्रिश्चियनिटी। प्रभु यीशु अगर सलीब पर नहीं चढ़ते तो ईसाई धर्म अमर नहीं होता जैसा हुआ। गुरु गोविंद सिंह 4 साहिबजादों की शहादत के बाद कहते हैं, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ,
जीवित कई हजार। हमारे कुछ शिया दोस्त बचपन से अपने घर में सुनते आए थे कि जिंदगी जियो तो अली की तरह और शहादत हो तो हुसैन की तरह। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कौन्तेय, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। जो शहादत हुई आयतुल्लाह खमेनी साहब की, वह तो इतिहास में जैसा मैंने कहा दर्ज होगी ही, लेकिन हमारी चुप्पी, हमारी कायरता, यह भी इतिहास में दर्ज होगी। जिल्लत एक बहुत बहुत पावरफुल इमोशन जिसको कहते हैं। किसी शख्स को, किसी मुल्क को, किसी कौम को जब आप जलील करते हो तो उस जिल्लत के खिलाफ उस शख्स के, उस कौम के, उस मुल्क के मन में नफरत पैदा होती है, और उस नफरत के अंदर गुस्सा होता है। उस गुस्से में इतिहास में आने वाले जंग दर्ज होंगे। एक अंधेरा पूरे विश्व में आ रहा है, और रोशन करने की जो जिम्मेदारी हिंदुस्तान ने हमेशा निभाई है, अफसोस कि अब वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। यह बात इतिहास याद रखें। अब देश की जनता को तय करना है कि कौन देशभक्त है और कौन देश में रहकर, देश का खाकर, इजराइल के विरोध में बोलकर भारत का गद्दार। इजराइल भारत का दोस्त है। ईरान के साथ जिस तरीके से ये लोग अपना प्रेम सार्वजनिक कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहा है कि भारत के साथ इन लोगों का स्टैंड कभी क्यों नहीं देखने को मिलता है। कभी कश्मीर, कभी लखनऊ, कभी बिहार, कभी दिल्ली, हर जगह पर खामनेई प्रेमी खुलेआम खामनेई के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने इलाज इनका शुरू कर दिया है। योगी मॉडल के तहत एक्शन हो रहा है, और अब एक एक जिहादियों की ठुकाई तय है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो भी हुड़दंग मचाएगा, खामनेई के नाम पर बवाल काटेगा, उसका इलाज योगी प्रशासन करेगी। आपकी क्या राय है इसमें? आप क्या सोचते हैं? ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं खामनेई के समर्थन को लेकर, इसे लेकर आपके जहन में क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।